और इसी बीच दिल्ली से इस वक्त बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे। राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से यहां पर राहत मिली है। मोदी सर ने मामले को लेकर राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से राहुल गांधी को राहत मिल गई। अब देखने वाली बात होगी कि आगे क्या कुछ होता है, चूंकि राहुल गांधी की सदस्यता भी चली गई थी। अब इस पूरे मामले को लेकर राहुल गांधी को राहत मिल चुकी है। का मसला है, लाखों लोगों से जुड़ा हुआ मसला है, लिहाजा इसे सिर्फ एक व्यक्ति और उससे जुड़ा हुआ मसला नहीं समझा जा सकता। तो ये तमाम जो आर्गुमेंट्स थे जो कि इस वक्त यहाँ पर हम सुप्रीम कोर्ट में देख रहे थे, और इस आर्गुमेंट के नतीजे की तरफ जब सुप्रीम कोर्ट बढ़ा तो उसने इस सजा पर रोक लगा दी। क्योंकि ये मसला अभी भी हम देखें तो एक तरह से निर्वाचन आयोग के सामने है, निर्वाचन आयोग की तरफ से फैसला आना बाकी है, और तब तक इस पूरे ही प्रकरण पर, इस पूरे ही सजा पर रोक लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को बड़ी राहत दी है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से हमारे सहयोगी भी बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से फिलहाल जो सजा 2 साल की दी गई थी उस पर रोक लगा दी गई। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे, राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। मोदी सर ने मानहानि मामले में राहुल गांधी को ये राहत मिलती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से राहुल गांधी पर मुकदमा चला था, और चाहे हम सूरत हाईकोर्ट की बात कर ले या फिर गुजरात की बात कर ले, वहां से राहुल गांधी को 2 साल की सजा उनकी बरकरार थी। उसके बाद राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और सजा पर रोक लगा दी गई है। मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी को एक बड़ी राहत मिलती हुई कांग्रेस की ओर से भी लगातार प्रदर्शन किया जा रहा था। अलग अलग जगहों से हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई थी किस तरीके से जो सजा बरकरार रखी गई थी सूरत हाईकोर्ट की ओर से, उस फैसले को लेकर लगातार नाराजगी कांग्रेस कार्यकर्ताओं, कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं की ओर से जाहिर किया जा रहा था। अब चूंकि राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी राहत मिली है, सजा पर रोक लगा दी गई है, ऐसे में कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर जरूर होगी। दी है। और इस राहत के मिलने के बाद अब जो आने वाला चुनाव है 2024 का चुनाव भी, वो 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकते थे, तो 2024 का चुनाव भी राहुल गांधी लड़ सकते हैं। और साथ ही साथ उनकी जो संसद सदस्यता है वो भी बहाल हो जाएगी। तो राहुल गांधी के लिए एक बड़ी जो राहत है, बड़ी राहत के तौर पर इसको देखा जा रहा है। और तमाम जो वकील है, अभिषेक मनु सिंघवी, उनकी तरफ से लगातार कोर्ट में तमाम दलीलें और तमाम जो पक्ष है उनका पक्ष रख रहे थे। और एक लंबी बहस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये बड़ी राहत राहुल गांधी को दी है। और आने वाले समय में अब इस राहत मिलने के बाद कांग्रेस पार्टी के तमाम जो नेता हैं उनकी तरफ से भी प्रतिक्रियाएं आएंगी। और इस तरीके से जो राहुल गांधी की सदस्यता इस बयान को लेकर खत्म की गई थी संसद से, वो सदस्यता बहाल होने के साथ साथ अगले चुनाव को लेकर भी राहुल गांधी को लेकर तमाम जो पार्टी की तैयारियां हैं वो आने वाले दिनों में देखी जा सकती हैं। जी तो बिल्कुल, जिस तरीके से अमित यहाँ पर तैयारियां कांग्रेस की ओर से लगातार इसके मद्देनजर की जा रही थी, प्रदर्शन किया जा रहा था, और उसी का नतीजा है कि अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया और सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी राहत राहुल गांधी को यहां पर मिल चुकी है। 2 साल की जो सजा थी उस पर फिलहाल रोक लगा दिया गया है। जो बड़े नेता उनकी तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आएगी, क्योंकि राहुल गांधी की सदस्यता खत्म होने के बाद कांग्रेस ने तमाम तरीके से हल्ला बोला था। तमाम बयान कांग्रेस पार्टी की तरफ से सामने आए थे, बीजेपी की तरफ से भी तमाम बयान सामने आए थे। और 2024 के चुनाव से ठीक पहले राहुल गांधी को कोर्ट से राहत मिलने के बाद में अब इस पूरे मामले को लेकर राजनीतिक बयान भी कुछ ही देर में आने शुरू हो जाएंगे। फिलहाल जो वकील हैं बिल्कुल अमित, और देखिए जिस तरीके से यहाँ पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जाहिर तौर पर खुशी होगी, चूंकि लंबे समय से वो प्रदर्शन कर रहे थे। जब से सूरत हाईकोर्ट की ओर से इस फैसले को बरकरार रखा गया था, उसके बाद से ही कांग्रेस के तमाम बड़े नेता इसका विरोध जता रहे थे। अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को एक बड़ी राहत मिल चुकी है, जो सजा उन्हें दी गई थी 2 साल की, वो अब खत्म की जा चुकी, यानी कि अब जो उनकी विधायकी, जो उनकी संसद सदस्यता गई थी वो उन्हें वापस मिल जाएगी। इसके साथ ही अब 2024 का लोकसभा चुनाव भी राहुल गांधी लड़ सकते हैं। तो एक बड़ी राहत राहुल गांधी को यहां पर 2 साल की सजा पर रोक लगा दी गई है। सूरत हाईकोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई थी। मोदी सरनेम को लेकर यह पूरा विवाद हुआ था और सूरत हाईकोर्ट की ओर से राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई गई थी। इसके साथ ही उनकी जो
सदस्यता थी उसे भी रद्द कर दिया गया था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट की ओर से एक बड़ी राहत राहुल गांधी को मिली है मानहानि केस में, चूंकि राहुल गांधी फंसे हुए थे। और तो यहां पर देखिए राहुल गांधी को। और चलिए हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता के दुबे इस वक्त जुड़े हुए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जाहिर तौर पर आप लोगों में खुशी होगी, एक लंबी लड़ाई लड़ी आप लोगों ने और अब सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को राहत मिल चुकी है। देखिएगा, संक्षिप्त और सारगर्भित टिप्पणी यही हो सकती है कि देश की न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट से संचालित होगी, नागपुर से नहीं। और आज भी हिंदुस्तान की न्यायपालिका पूरे विश्व में श्रेष्ठ है और हमें उम्मीद है कि न केवल यह स्टे कामयाब होगा, बल्कि राहुल गांधी जी सुप्रीम कोर्ट से पूरी तरह बरी भी होंगे। सर, जैसा कि राहुल गांधी की सदस्यता गई थी, अब वो उन्हें सदस्यता भी वापस मिल जाएगी। इसके साथ ही अब 2024 का जो लोकसभा चुनाव है वो भी राहुल गांधी लड़ पाएंगे। जाहिर तौर पर आप लोगों का जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्टअप हुआ होगा और तमाम कार्यकर्ता जो लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, अब उन्हें भी राहत की सांस उन्होंने ली होगी कि उनकी जो लड़ाई थी वो अब अंतिम चरण में आ गई है। मैं फिर कह रहा हूँ कि अंततः जीत सत्य की ही होगी। सत्य पराजित नहीं होता है, परेशान जरूर होता है, सत्य पराजित नहीं होगा। अब आप लोगों की क्या कुछ स्ट्रैटेजी होगी आगे चलकर? मैं भविष्य के लिए भी हमारी सर्वोच्च न्यायालय पर पूरा विश्वास है कि वह उन षड्यंत्रकारियों को अपने लोकप्रिय न्याय के माध्यम से बेनकाब करेगी जो कानून को अपने जॉकेट की जेब में रखना चाहते हैं। सर, चूंकि 5 राज्यों में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं, उसके बाद लोकसभा चुनाव भी है और ऐसे में ये बड़ा फैसला राहुल गांधी के पक्ष में, किस तरीके से देखते हैं आप इसको और कांग्रेस को कितनी मजबूती इससे मिलेगी? ये बहुत बड़ा फैसला है। जिस तरह राहुल गांधी जी की पार्लियामेंट में आवाज। बिल्कुल सर, आपको मैं रोकना चाहूंगी यहाँ पर। साल की क्यों दी है? क्योंकि जो 499 है उसमें जो सजा का प्रोविजन है वो 2 साल फाइन या बोथ है, और इसमें जो 2 साल की सजा दी है, 2 साल की सजा में ट्रायल कोर्ट ने उसको जस्टिफाई नहीं किया है बेसिकली कि 2 साल की सजा आखिर क्यों दी गई है। तो यदि ये सजा एक दिन भी कम होती तो उनकी मेंबरशिप जो सदस्यता है लोकसभा की वो नहीं जाती। दूसरी बात है, कोर्ट ने ये कहा है जो सबसे महत्वपूर्ण है कि ये जो बात है ये खाली पेटिशन के राइट का सवाल है। जिस इलेक्टोरल ने उनको जिता के लोकसभा में भेजा उनके राइट्स का भी सवाल है, इसलिए महत्वपूर्ण है उनकी कन्विक्शन को स्टे किया जाता है। सर, आगे क्या उम्मीद है? आगे आपकी को क्या कोर्स ऑफ एक्शन है? इसके के बाद आगे आप कुछ करना चाहेंगे? देखिए, मेरा मानना यह है कि ये जो ऑर्डर आज का है पब्लिक डोमेन में आ जाएगा और पब्लिक डोमेन में आने के बाद ही जैसे स्पीकर महोदय ने उनकी सदस्यता समाप्त की थी, स्पीकर महोदय इसको कॉग्निजेंस लेके सुमोटो भी उनकी सदस्यता बहाल करने में कोई आपत्ति इसमें नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। तो आप वकील को सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि जिस तरीके से सदस्यता रद्द की गई थी अब उस सदस्यता को वापस भी दे दिया जाएगा और 2024 का लोकसभा चुनाव राहुल गांधी लड़ सकते हैं। इसके पहले भी हम कांग्रेस प्रवक्ता से बात कर रहे थे, उन्होंने भी साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस का कॉन्फिडेंस बूस्टअप हुआ है, सत्य पराजित बिल्कुल नहीं हो सकता। और चलिए कांग्रेस प्रवक्ता के मिश्रा हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सर, जिस तरीके से आपने कहा कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं, और उसकी एक वानगी भी देखने को मिली कि राहुल गांधी की जो सजा थी उस पर रोक लगा दी गई है और वो भी ऐसे महत्वपूर्ण समय में जब चुनावों का दौर लगातार जारी है। आने वाले लोकसभा चुनाव में भी राहुल गांधी अब लड़ सकते हैं, तो किस तरीके से आप देखते हैं इसको और कांग्रेस को कितनी मजबूती अब राहुल गांधी की चूंकि सदस्यता वापस आ गई है उससे मिलेगी? देखिएगा, इस फैसले से यह साबित हो चुका है कि पार्लियामेंट में सच्चाई की आवाज जो राहुल गांधी जी बोलना चाह रहे थे उसका जवाब न देते हुए सरकार ने उन्हें इस सजा के माध्यम से उस पार्लियामेंट की सदस्यता से वंचित करने की नाकाम कोशिश की थी। अब यह साबित हो चुका है और अब सरकार को फिर जवाब देना होगा कि पार्लियामेंट में राहुल गांधी जी ने जिन बातों को उठाया था, यह विश्व में पहली बार देखा गया कि सत्ता पक्ष सदन नहीं चलने दे रहा है, विपक्ष प्रधानमंत्री जी से जवाब मांग रहा है और सत्ता पक्ष सदन नहीं चलने दे रहा है, जबकि विपक्ष नहीं चलने देता है कभी भी सदन लोकतंत्र में। मगर इस तरह की जो अनूठी परंपराएं
इस देश में पैदा की गई हैं, यह फैसला उनको एक बड़ा जवाब है और निश्चित तौर पर 5 राज्यों के चुनाव में इसका फर्क पड़ेगा। और 2024 का जो सपना देखकर बैठे हुए हैं, इंडिया तो हमारा गठबंधन है, वो वास्तविक इंडिया की रक्षा करने के लिए लाल किले की प्राचीर पर इस देश का झंडा लहराएगा। बिल्कुल सर, हमने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी देखा किस तरीके से कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से जो सूरत हाईकोर्ट ने सजा को बरकरार रखा था, उसके बाद लगातार उनकी ओर से प्रदर्शन किया जा रहा था। कई बड़े चेहरे, जैसे अगर हम सीएम भूपेश बघेल की बात कर लें या फिर दिग्विजय सिंह की बात कर ले, सभी लोग बिल्कुल सड़कों पर उतरे थे और प्रदर्शन किया जा रहा था उनकी ओर से। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। एंड बहुत दोनों है, तो ट्रायल कोर्ट एंड हाई कोर्ट ने सेंटेंस फुल सेंटेंस किया है, उसमें बोध भी है, फाइन प्लस सेंटेंस, तो उन्होंने वो क्यों किया है। और उन्हें सारे आर्गुमेंट सुनने के बाद हमारे अभिषेक मनु सिंघवी का आर्गुमेंट और महेश जेठमलानी के और सीधे लिए चलते हैं आपको दुर्ग